मन के सवाल में आज का प्रश्न एक नारी शक्ति का है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम नहीं बताया, प्रश्न लिखकर भेज दिया और कहा कि वे अपना नाम नहीं बता सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नाम से कोई अभिप्राय नहीं। मूल तो प्रश्न है और फिर उसका उत्तर। नाम से कोई अभिप्राय नहीं। तो उनका प्रश्न सुन लीजिए क्या है। उन्होंने प्रश्न किया है कि उनके पतिदेव शाम को घर पर नियमित रूप से शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और जब भी घर पर होते हैं बस गालियां देकर ही बात करते हैं। वे अनेक बार समझा चुकी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, गालियां मत दिया कीजिए, लेकिन उनकी गालियां रुकने का नाम नहीं लेती और उनके जितने ऐब हैं वे भी नहीं रुक रहे। और अब एक नया ऐब भी पाल लिया है उन्होंने, गुटखा खाने का। सारा दिन घर कुरुक्षेत्र बना रहता है, लड़ाई झगड़ा, महाभारत, क्लेश और कुछ नहीं। इन सब चीज़ों से मुक्ति का क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? ये प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा। इस संसार में प्रत्येक रोग की मुक्ति का उपाय है। प्रत्येक रोग की, कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो असाध्य ना हो और जिसका कोई निदान ना हो। हाँ, यह बात बिल्कुल अलग है कि हम उन रोगों का निदान खोज ना पाए हों, इतना फ़र्क है। अभी पहले कितने रोग ऐसे हुआ करते थे। पोलियो का रोग, पोलियो की वैक्सीन खोज ली गई, आज पोलियो कहाँ है? दिखाई नहीं देता, कहीं नहीं दिखता। पहले चेचक की बीमारी हुआ करती थी, ऐसी भयंकर बीमारी, आज कहीं चेचक दिखाई देती है क्या? लेकिन जिस समय ये बीमारियां थी उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इन बीमारियों का कभी कोई निदान हो सकता है, कोई हल, कोई समाधान लगता ही नहीं था। और फिर हुआ मलेरिया जैसी बीमारी जो होती थी, फिर मलेरिया का भी इलाज खोज लिया गया। तो उपचार खोजे गए, कुछ खोजे जा रहे हैं। ऐसा ही जो तुमने अभी प्रश्न किया, क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय है? बिल्कुल है। पहले रोग को समझना होगा। हम कई बार रोग को समझते नहीं हैं और रोग को न समझ पाने के कारण हम चिकित्सा आरंभ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत उपचार किया, कोई लाभ नहीं हुआ। होगा भी नहीं, क्योंकि यदि रोग से संबंधित औषधि नहीं दी जाएगी तो फिर उपचार भी नहीं होगा। अब हमें पहले रोग को समझना होगा। इस महिला के पति का नियमित रूप से घर में गालियां देना, शराब पीना, घर में सिगरेट पीना, गुटखा खाना और घर का माहौल खराब करना, यह क्या है? यह एक रोग है। हमारे वेदों में 3 प्रकार के रोग बताए गए जिनकी चर्चा मैंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका की सीरीज़ में अक्सर की है और करती रहनी पड़ती है, क्योंकि उनमें ये बताया गया है कि जो राम का नाम है इन तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति देता है। अब ये तीनों प्रकार के रोग क्या हैं, इन्हें समझ लीजिए। इन्हें अध्यात्म में त्रिविध ताप कहा गया है। त्रिविध, 3 टाइप्स ऑफ डिजीज़। ताप, ताप माने हीट, उससे जो कष्ट होता है। त्रिविध ताप, त्रि माने 3, विध माने टाइप, कैटेगरी, श्रेणी, और ताप माने यहाँ रोग समझ लीजिए आप, डिजीज़ कि 3 कैटेगरी की डिजीज़ हैं जिनसे सारा संसार दुखी है। अब पहली लेते हैं हम, अधिभौतिक। अधिक भौतिक क्या है? यदि इस महिला का पति शराब पीने के बाद इसको पीटे
मार पिटाई करे, तो वह अधिभौतिक ताप हो गया। यानी एक इंसान जब दूसरे इंसान को सताता है तो उस रोग को अधिभौतिक ताप कहते हैं। ये अधिभौतिक ताप है। कोई किसी को लूट लेता है, डाके डाल रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, इसे अधिभौतिक ताप कहते हैं। यानी कोई किसी को फिजिकली टॉर्चर करे, फिजिकली शारीरिक रूप से किसी को सताए, उसे अधिभौतिक ताप कहते हैं। अब दूसरा आता है अधिदैविक। अधिदैविक में होता है जितनी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं शरीर के, या धरती पर और भी अन्य प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, आंधी तूफान भूचाल इत्यादि, ये सब अधिदैविक कहे गए हैं। अधिदैविक अर्थात जिन पर इंसानी बस नहीं चलता। अब ये जितने रोग आते हैं इस पर इंसानी बस थोड़ी ना है। कहाँ से आए, कब पैदा हुआ, कैसे वो रोग निकला, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं। बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब दैविक शक्तियों के अधीन है। तो इसे अधिदैविक कहा गया कि जिस पर हमारा इंसानी बस कुछ भी नहीं चलता। अब तीसरा है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप कहते हैं मूर्खता को, जड़ता को, जड़ बुद्धि होना, मूर्ख होना, मूढ़ होना, ईश्वर के प्रति रुचि ही ना होना। अब ये जो व्यक्ति शराब पी रहा है, गालियां दे रहा है, गुटखा भी खा रहा है और घर का माहौल ख़राब कर दिया, ये आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित है, आध्यात्मिक ताप से, क्योंकि इसने सत्संग नहीं किया। ये एक रोग है, एक प्रकार का रोग। ये मानसिक रोगी है, अनेक शारीरिक रोगी भी होते हैं। अब जैसे इस महिला ने कहा कि सारा दिन वह अपने पति से इस बात को लेकर लड़ती है, तो उसका लड़ना भी एक रोग है, ये भी समझ लीजिए। वो औषधि नहीं दे रही अपने पति को, उसके रोग को अपने रोग से और हवा दे रही है। ये निदान के रूप में समझने वाली बात है। अब निदान के रूप में ये समझ लीजिए कि जैसे उसके पति में आग लगी है, ये गालियां देना, शराब पीना, गुटखा खाना, ये आग लगी है। अब वह उसका विरोध करती है तो आग में वो घी डालती है, ईंधन, फ्यूल। वो जितना रोकेगी कि गाली मत दो, वो और भड़ककर और गालियां देगा, क्योंकि उसकी आग को ईंधन मिला, पलटकर बोलने को कुछ मिला, उसको कोई ऑब्जेक्ट मिला जो उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, सहभागिता कर रहा है, कोई उसे मिला ऐसा, और वो वही चाहता है। उसके भीतर इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं, इतनी नेगेटिव फोर्स हैं कि बस वो चाहती है कहीं ना कहीं से भी ईंधन मिल जाए। और उसका ईंधन क्या है? उसका विरोध करना। जो उसका विरोध करेगा। कई घर परिवारों में आपने देखा होगा कि कोई सदस्य बीमार हो जाता है, सालों साल बीमार बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, तो घर के बाकी सदस्य क्या उसे गालियां देते हैं? सेवा करते हैं ना उसकी, बीमार है बेचारा। तो वैसे ही ये पति जो सारा दिन गालियां देता है, ये भी बीमार है, बहुत ज़्यादा, बहुत बीमार है। शरीर की बीमारी ना होकर मन की बीमारी हो गई। अब ये मन की बीमारी इसके शरीर को भी बहुत जल्दी बीमार कर देगी और बीमारी का विस्फोट होगा इसके भीतर, जो ये समझ नहीं पा रहा है। अब जो ये समझ नहीं पा रहा है, ये आध्यात्मिक ताप है, क्योंकि इसने कभी किसी सत्संग में यह नहीं गया होगा। ऐसे लोग प्रायः किसी सत्संग में नहीं जाते हैं। कुछ चले भी जाते हैं पर वो फैशनेबल जाते हैं, दिखाने के लिए कि हम भी जा रहे हैं। वे वही रहते हैं, अपने को बदलते नहीं, बदलते नहीं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सत्संग में जाकर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, रूपांतरण हो जाए, क्योंकि सत्संग में जाने वाला कौन है? आप ही तो हैं। और आप अगर खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं, तो कितने भी सत्संगों में चले जाएंगे। अब सत्संगों में क्या हो रहा है? उपदेश ही तो हो रहा है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। इसकी पत्नी क्या कर रही है? वह भी तो उपदेश दे रही है। पत्नी को ये पलटकर गाली दे सकता है। सत्संग में बैठा जो व्यक्ति माइक पर बोल रहा है, उसको ये उठकर गालियां नहीं दे सकता, इसकी मजबूरी है, वहाँ नहीं देगा ये गालियां। तो सबसे पहले तो
आपके लिए सुझाव है कि अपने पति को बिल्कुल कहना छोड़ दीजिए। उसकी आग को ना हवा दीजिए और ना उस पर पानी डालिए बुझाने के लिए, ना ईंधन दीजिए। कुछ जो भी आप डालेंगी, ये मत समझिएगा कि पानी भी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, वो पानी से भी आग भड़कने वाला है। सहयोग करना बिल्कुल छोड़ दें, यानी किसी का विरोध करना छोड़ना। वो गाली दे रहे हैं और ये प्रयोग है बहुत बड़ा करने वाला, क्योंकि यही एकमात्र, आपने पूछा इससे मुक्ति का कोई उपाय है, मैं उपाय बता रहा हूँ। और ये उपाय ऐसा है कि उस उपाय को सुनकर आपको भी बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। क्यों तकलीफ़ होगी? क्योंकि बीमार तो आप भी हैं। पति गाली दे रहा है, वो नहीं सुधरा, आप भी कहाँ सुधरे उसको सुधारते सुधारते। कब से उसको रोक रहे हैं कि वो गाली ना दे ना दे, घर में शराब ना पिए। क्या मान गया? नहीं माना ना, तो अब छोड़ दो। अब भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाओ, जो वो कहते हैं कि शांति की शक्ति देखो। ये उपाय है, शांति की शक्ति। साइलेंस हो जाओ। शराब पी रहे हैं, पीने दो, विरोध मत करो। सहयोग नहीं करते, विरोध मत करो। गालियां दे रहे हैं, देने दो। कितनी गालियां दे लेंगे? गालियां अपने आप थम जाएंगी। जब गालियों को ईंधन नहीं मिलेगा तो कितनी देर जल लेगी लकड़ी? जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो चूल्हे में आग लगाओ और लकड़ियां मत डालो। तो बिल्कुल बोलना बंद, कुछ मत कहें, कुछ मत कहें। और ना अपने हाव भावों से ये दिखाएं कि आप चिढ़ रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं। बात वही रहेगी, हाव भाव से भी दिखाया। ऐसे प्रसन्न रहें, ऐसे प्रसन्न रहें कि वे शराब नहीं पी रहे, चरणामृत पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इतने प्रसन्न हो जाएं कि घर में वो यज्ञ कर रहे हैं। करने दें उनको, क्योंकि रोक नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। आपने ही बताया उसके अंदर कि आपने उनको रोकने के लिए कुछ रिश्तेदारों से भी कहा, और रिश्तेदारों ने आपका नाम लेकर कह दिया कि भाई आपकी पत्नी कह रही थी कि आप बहुत गालियां देते हैं घर में, तो वो और आकर तुमको गालियां देने लगे। और इसी डर के मारे तुमने अपना नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पर, कि कहीं नाम लिख दिया और मैं भूल गया। वैसे मैं कभी नाम नहीं बोलता किसी का, तब तक जब तक कि प्रश्नकर्ता स्वयं ना कहे कि आप मेरा नाम यहाँ पर बोलिए, तब तक मैं नहीं बोलता। उसकी अनुमति के बिना नहीं बोलता। मैं पूरी गोपनीयता रखता हूँ, पूरी प्राइवेसी रखता हूँ। तो ये साधना आपके लिए कितनी बड़ी साधना है, सोचिए ना, सोचिए ज़रा। आपके पतिदेव गाली दे रहे हैं और आपको न केवल शांत रहना है, प्रसन्न भी रहना है। दिखना नहीं है, रहना है, मैं कह रहा हूँ। उनसे बड़ी साधना आपकी होगी। और जब ये साधना बढ़ेगी, परिवार के प्रत्येक सदस्य को, जो भी आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को भी समझा दीजिए कि ऐसे समझ लें कि आसपास कहीं कोई जनरेटर चल रहा है, उसका शोर आ रहा है। उनकी गालियों को जनरेटर के शोर की तरह लें, कि जैसे कोई हॉर्न बजा रहा है, बार बार हॉर्न बजा रहा है, प्रेशर हॉर्न। क्योंकि हमारे देश में तो प्रेशर हॉर्न बजाना बिल्कुल एक धार्मिक कृत्य माना जाता है। कोई कितना भी प्रेशर हॉर्न बजाए, कोई नहीं रोकता उसे। तो आप समझ लीजिए कि प्रेशर हॉर्न घर के पास ही बाहर खड़ा कोई बजा रहा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा समझ लीजिए, एक औषधि का जन्म होगा। और ये औषधि बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि औषधि आपको बनानी पड़ेगी। सबसे मुश्किल बात यह है, आपके भीतर से, आपके बच्चों के भीतर से वो औषधि जन्मेगी, वह अमृत वहाँ से पैदा होगा। लेकिन बड़ी कठोर तपस्या है, बहुत कठोर तपस्या है। ये मैंने कह तो दिया आपको, लेकिन इस पर चलना कि पतिदेव गाली दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी तो अभ्यास है ना कि उनकी हर गाली पर आपको उन्हें टोकना है। वो जैसे जैसे शराब पिएंगे आपको टोकना है, वो गुटखा खाएंगे आपको टोकना है। तो ये जो टोकने की आपकी बीमारी है, ये थोड़ी ना आसानी से चली जाएगी। मैंने बताया, आप चल पाएंगी क्या? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। ये जो अमृत तैयार होना है अब, शांति की शक्ति का, जो भगवान बुद्ध कहते थे,
अभी आपने शोर की शक्ति तो देखी है कि लोग शोर मचाते हैं कितना, लेकिन पावर ऑफ साइलेंस, उस शांति की शक्ति को नहीं जानता कोई, क्योंकि चल नहीं सकता ना, चल नहीं सकता। यदि हम स्वयं को शांत रखना सीख सकें, स्वयं को, तो सामने वाले को बदलना पड़ता है, क्योंकि वह जो शक्ति है, वह जो शक्ति है, वह एक आध्यात्मिक औषधि बनकर काम करती है, वह शक्ति। लेकिन इस विज्ञान को, इस सूत्र को, इस विद्या को समझने वाले है ही नहीं। कहाँ समझता है कोई? समझ कैसे सकता है? क्योंकि यह साधना है, साधना है। इस साधना के भीतर से स्वयं अमृत निकालकर तैयार करना है, स्वयं, तब बात बदलेगी। और ऐसी बात नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, कुछ जो कर पाए मैंने उनको ऐसी ऐसी ये वाली साधना दी थी, शांति की शक्ति उन्होंने की, और उसके बाद सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। पर ईमानदारी से की उन्होंने, ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि आप चुप तो रहें, लेकिन मन मन में आप अपने पति को गालियां देती रहें, कोसती रहें। वो मुंह पर गालियां दे रहे हैं, आप मन में देंगी, और गालियां देने का मतलब है कि उनका विरोध करेंगी, मन ही मन कुड़ती रहेंगी, जलती रहेंगी, फिर अमृत तैयार नहीं होगा, नहीं हो सकता। अपने को ऐसा शांति में ले जाना है जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया शून्य, कि कोई उसमें रिएक्शन ना हो। उधर से एक्शन होता रहे, लेकिन आपकी तरफ से रिएक्शन ना हो। ऊंची साधना है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, क्योंकि वे किसी गुरु के पास तो जाएंगे नहीं जो उन्हें धिक्कारे, उन्हें लज्जित करे। और आजकल ऐसे गुरु नहीं है कि जो अपने शिष्यों को धिक्कारे, क्योंकि वो सोचते हैं अगर शिष्य को धिक्कारा, डांटा तो शिष्य भाग जाएगा। ऐसे गुरुओं के पास शिष्य भी नहीं जाते हैं, वे उन गुरुओं के पास जाते हैं जो मीठा मीठा बोलते हैं और उनके अहंकार को बढ़ाते हैं। डांटने वाले गुरु किसी को नहीं चाहिए, ऐसा चिकित्सक किसी को नहीं चाहिए जो कड़वी औषधि देता हो। सब चाहते हैं शरबत वाली औषधि मिले, तो शरबत वाली औषधि कारगर नहीं होती। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बस इतना ही होती है। तो अन्य भी सब इस अमृत को निकालने की विद्या को सीख लें। प्रत्येक कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से घिरा होता है जो उसको सताता है, या उसके लिए जो एक मुसीबत खड़ी करता है, या उसके लिए जो एक परेशानी का सबब होता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति है ऐसा। तो उस व्यक्ति की तरफ से बिल्कुल साइलेंस हो जाए, उसका विरोध करना छोड़ दें, क्योंकि विरोध करने से वो कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं। यदि सुधर सकता है तो आपके भीतर से उत्पन्न हुई उस शांति की शक्ति से। करके देखिए, बहुत 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 कठिन साधना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी आसानी से हो जाने वाली है, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि हो ही नहीं सकती आसानी से। अपने को तौलना पड़ेगा, तब होगी ये, तब होगी। इससे सबके लिए अमृत तैयार होगा। तो आशा है प्रयास करेंगे, प्रयास सधेगा नहीं, समय लगेगा, लेकिन प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सधती है, समय लेती है। हर चीज़ सधने में समय लेती है। गायक देखे हैं ना, कितना कितना रियाज करते हैं। पहले दिन थोड़ी ना जाकर गीत गा लेते हैं, बहुत बहुत रियाज करते हैं,
तब जाकर वो गीत गाना शुरू करते हैं। तो आपको भी रियाज करना है। राम भली करेंगे।